वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोनम की तलाश में जुटी हुई है शिलांग पुलिस। खाई में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इतना नहीं, ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है। ड्रोन कैमरों से सोनम की तलाश हो रही है। होटल संचालक, गाइड, स्कूटी देने वाले से भी पूछताछ हो रही है। पिछले 13 दिनों से शिलांग में ही सोनम लापता है। सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है, लेकिन इस बीच सोनम को लेकर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। शिलांग पुलिस सोनम की तलाश में लगातार जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, लेकिन सोनम का 13 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। और ये चिंता और तब बढ़ जाती है जब 11 दिनों के बाद राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। हालांकि कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही कि कहीं किसी ट्रुप के हत्थे तो सोनम नहीं चढ़ गई जिसने राजा रघुवंशी की हत्या की हो और वो अपने साथ सोनम रघुवंशी को ले गया हो, या फिर सोनम रघुवंशी के साथ क्या हुआ, ये सवाल आज भी बना हुआ है। और इस सवाल की खोज लगातार की जा रही। एक तरफ सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है कि कहीं कोई सुराग सोनम रघुवंशी का मिले, उससे जुड़ा कुछ साक्ष्य मिले। और स्थानीय स्तर पर लोगों से, या जो गाइड हैं या फिर जिसने स्कूटी किराए पर दी, इन दोनों को, या जहां पर ये रुके लॉज, उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। कहां गए, क्या उनका मूवमेंट था, क्या और कुछ डिटेल उनसे जुड़ी, सोनम रघुवंशी से जुड़ी मिल जाए। और अगर कोई क्लू मिलता है तो फिर सोनम रघुवंशी या उससे जुड़ी जानकारी तक पहुंचा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो। और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है। अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिला, जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। पीएम रिपोर्ट से ये जानकारी आ जाती है कि कितने दिन पहले पीड़ित के साथ में घटना हुई है, इसकी एक एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। और राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, लेकिन पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। 13 दिन हो चुके हैं। पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन कोई भी अहम सुराग पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है। राजा रघुवंशी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शिलांग पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। लापता सोनम को लेकर भी अब परिजनों ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही जो भी जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखे जाने की बात कही गई है। अरे मेरी बच्ची कहीं भी है, जल्दी से जल्दी ढूंढ के ला दो। मेरे को सही सलामत चाहिए। मेरा जमाई तो चला गया। राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन पत्नी सोनम अभी भी लापता है। 13 दिन बीत गए हैं, अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं है। शिलांग में सर्च अभियान जारी है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 22 मई को राजा और सोनम शिलांग के एक होटल में आखिरी बार जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद से दोनों अचानक लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, लेकिन पत्नी सोनम की मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई है। उधर परिजनों ने मेघालय पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है, जो एक्शन ले रही है, वो एक्शन ऐसे लेते रही कभी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद से हूँ देख के आया हूँ, और वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना यही है। तो हम जो कुछ आगे बताते का भी है तो प्रशासन हमको भी तकलीफ देगा। उधर इस घटना को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार जब किसी कपल के साथ ऐसा हुआ हो। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। So as I said, of course, this should have never happened.
It's a very sad and a very unfortunate incident that has happened. So therefore, there is no doubt that this is something that we are all very, very concerned about when we're upset about. But as I said, it's not something that is, that has been happening in Meghalaya. It's something that has been suddenly hit us. In fact, we also were very surprised by it. But as I said, let me assure the family members that we will do everything we are already doing, and we will continue to do everything in our capacity to find out the truth and make sure that justice is done. सवाल सिर्फ एक है और वो है सोनम कहाँ है। 13 दिन गुजर गए हैं लेकिन अब तक पुलिस को सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर होते जा रहे हैं। क्या साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरी साजिश के पीछे कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच इस पूरे मामले को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि स्पेशल टीम सोनम की तलाश कर रही है। जरूरी हुआ तो सीबीआई भी जांच करेगी। आपको बता दें कि परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। सरकार कर रही है, यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच इस जांच के लिए भेजेंगे। केंद्रीय नेतृत्व सोनम जी की तलाश के लिए क्या बातचीत की जाएगी? हाँ, बात हुई हमारी। गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। सब लोग खोज रहे हैं क्योंकि खड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और वहाँ पर बीच में 4, 5, 6 दिन बहुत बारिश गिरी और इसलिए वो जो काम और चलिए अब आपको वो होटल भी बताते हैं जहां राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे। और उस होटल में उन्होंने आखिरी बार वो वहां पर नजर आए थे। होटल का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें राजा और सोनम दिखाई दिए हैं। दोनों होटल से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ये वो आखिरी तस्वीरें हैं जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं और लापता हो गए। देखिए कैसे वो इसी दिन घूमने के लिए निकले थे। धीरे धीरे मामले से जुड़े एक एक रहस्य का खुलासा हो रहा है। अब सिर्फ तलाश है सोनम की कि आखिर वो किस हाल में है। पुलिस और प्रशासन लगातार सर्च अभियान में जुटा हुआ है। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में सोनम और राजा नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें जिसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर उस होटल की जहां वो रुके हुए थे। तीसरी तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं लेकिन इसके बाद इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 22 मई की होटल की तस्वीर।